गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। मैथ सब्जेक्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एसटी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक। उसमें से हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। और पार्ट 5 पे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपदों का जोड़। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये हम लोग सीखेंगे इसमें केस 1, केस 2, केस 3 के माध्यम से कि इसमें एडिशन ऑफ मोनोमियल कैसे इसको जोड़ा जाता है। उसके बाद कॉलम मेथड से सीखेंगे, स्तंभ विधि से हम लोग इसको कैसे जोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद इसको हम लोग सीखेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से केस 3 में। और हॉरिजॉन्टल का मेथड का मतलब हम लोग सीधा इसको कैसे जोड़ेंगे, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे, है ना। बट अगर आप अभी तक पार्ट 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में भी जाकर सर्च कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं कि इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। मोनोमियल में आपका है एडिशन ऑफ मोनोमियल का मतलब है कि वो एक टर्म में होता है ना। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मोनोमियल का मैं वीडियो बना चुका हूँ, जरूर जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होता है वो भी समझ लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि एडिशनल ऑफ मोनोमियल जो होता है, यानी कि एडिशन ऑफ मोनोमियल हमको कैसे ऐड कर सकते हैं उसको, और लाइक टर्म अनलाइक टर्म में भी उसको कैसे ऐड करते हैं, ये चीज़ हम लोग जान सकते हैं ना। तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपका यहाँ पर है केस 1 में आपका एडिशन ऑफ मोनोमियल। एडिशन ऑफ मोनोमियल मतलब है कि ये मोनोमियल जो हम लोग सिंगल टर्म में होता है उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं 3x 4x और 7x, ये आपका लाइक टर्म में है ना। लाइक टर्म का मतलब है कि वो सभी में वेरिएबल उसका सेम होना चाहिए, वो लाइक टर्म हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ लाइक टर्म में इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग है, तो इसको ऐड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, है ना, यहाँ पर इक्वल दे करके देखिए 3 + 4 + 7, ये आप कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो लाइक टर्म में यानी कि x जो है वेरिएबल जो है वो उसके बगल में आप लिख दीजिए। देखिए आपका कितना होता है, यहाँ पर अगर जोड़ते हैं आपका तो 4 यानी 3 4 7 होगा, और 7 कितना हो गया 14x, ये आपका हो गया 14x, ये आपका सिंपली आंसर आ गया। ये हम लोग मोनोमियल में इस तरह से हम लोग लाइक टर्म में जो रहेगा उसको जोड़ सकते हैं, है ना। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन वेरिएबल में क्या है, x² y देखिए ये लाइक टर्म में हो गया, है ना। लाइक टर्म का मतलब है कि सब जो है जितने भी वेरिएबल पार्ट्स है वो सब आपका सेम है। तो सेम है और कांस्टेंट अलग है, लेकिन यहाँ पर सब में प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसको हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, हम लोग वही चीज़ यहाँ पर जो हम लोग किए हैं वही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 - 2 + 4 = 2। अब देखिए इनटू में यहाँ पर क्या करेंगे, x² y सब में है तो सबके बदले में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x² y लिख देंगे। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे, 3 में से 2 गया, बचा आपके पास 1, और 1 में से 4 को प्लस कर दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 में 4 प्लस कीजिएगा तो आपका 5y, ये आपका 5x² y आपका यहाँ पर नहीं हट रहा है, मैं नीचे लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। 5 आपका x² y, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब उसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 नंबर में आपका फ्रैक्शन में है, यानी कि बटे में है ना, ये डिवाइड में है। तो इसको भी जोड़ने के लिए इसमें भी देखिए लाइक टर्म में आपका है। लाइक टर्म मतलब है कि जो वेरिएबल पार्ट्स है वो अलग है, ABC। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/3 और 2/5, इसको लिखेंगे यहाँ पर 1/3 + 2/5, ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, और जो ABC है बगल में वो हम लोग ABC इसके बगल में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको आप फ्रैक्शन का एडिशन आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो कितना होगा, अगर 5 और 3 का एलसीएम अगर नहीं निकल रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिखेंगे, 15, ये हम लोग यहाँ पर लिख दिए 15। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, 15 को हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर आपका कितना है, देखिए यहाँ पर 15 है, आप 15 जो है वो आप डिवाइड कीजिएगा ये वाला डिनोमिनेटर से, यानी कि 3 से, तो आपका आएगा 3 5 जा 5 आ गया। अब ये 5 को आप पकड़ के रखिए और यहाँ पर 5 को लिख दीजिए, और ये 1 जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी प्रकार से आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से फिर दोबारा उसी डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए जो आप एलसीएम ले चुके हैं, है ना। तो एलसीएम अब कितना है आपका 15 है। अब 15 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 3 जा 15 आता है, यानी कि आपके पास 3 आता है। वो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, और ऊपर में आपका यहाँ पर न्यूमरेटर में आपका 2 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पर इंटू कीजिएगा 6 आएगा, ये 15 आएगा। क्लियर। अब देखिए
5 इंटू 1 इंटू किए 5, यहाँ पर 3 इंटू 2 किए 6 है, यानी कि ये दोनों को आप प्लस कर देंगे। 6 और 5 कितना होगा 11/15। स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि आपके पास जो वेरिएबल वैल्यू है वो साथ में लेके चलें, है ना। तो ये वेरिएबल वैल्यू आपका ABC है, अब यहाँ पर लिख देंगे ABC, यानी कि आपका ये आंसर आ गया, है ना। तो देखिए ये कितना आसान है ना। अगर ये आपका लाइक टर्म में है तो डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू को प्लस करके जो उसके वेरिएबल वैल्यू रहेगा उसको हम लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन और बच जाता है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 4। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 को आप देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि ये लाइक टर्म में नहीं है। लाइक टर्म होने का मतलब है कि ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल वैल्यू जो है वो सब में सेम नहीं है। इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है। इसको हम कैसे प्लस करेंगे? इसको प्लस करने के लिए सबसे आसान तरीका आपके पास है। वो आसान तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए 5x है तो 5x लीजिए, जब ऐड का बात बोल रहे हैं तो आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर प्लस का साइन दे दीजिए। उसी प्रकार से 3 है तो 3y यहाँ पर प्लस का साइन दे दीजिए। फिर उसी प्रकार से आप 9 है तो 9 अब यहाँ पर लिख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ मोनोमियल में अलग अलग तरीके से आप सीख गए कि आपको लाइक टर्म में रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक टर्म में रहेगा तो आपका जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसको प्लस करके वेरिएबल वैल्यू आपका तीनों के बदले में, चारों के बदले में जो भी आपका रहेगा, जितने टर्म्स में रहेगा वो आप एक ही बार लिखिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ मोनोमियल। अब हम लोग चलते हैं केस 2 में, कॉलम मेथड। कॉलम मेथड का हिंदी में होता है स्तंभ विधि। स्टूडेंट्स इसमें आपको स्तंभ विधि का मतलब है, कॉलम मेथड का मतलब है कि हम लोग सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। अब अरेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि ऐड है 5a - 3b और 2a + 3b। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों में a b दोनों में सेम है, हमको इसको अरेंज करके लिखना है। तो अरेंज करके हम लोग आइए लिखते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जांपल नंबर 1 में हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर आपका फर्स्ट में है 5a - 3b। अब जिस समय आप अरेंज कीजिएगा उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास लाइक टर्म में है वो लाइक टर्म में ही लिखेंगे। जैसे देखिए 5 ये यहाँ पर, यानी कि ये जो वेरिएबल वैल्यू ये है वो इसमें भी जो दूसरे टर्म में रहेगा उसमें भी ये वाला ही लेंगे और ये के सामने ही लिखेंगे। तो ये आपका क्या है प्लस में है, यानी कि 2a जो है ये प्लस में है, तो हम लोग यहाँ पर 2a जो है प्लस में ही लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से 7b जो है वो हम लोग लाइक टर्म में, यानी कि जहाँ पर b का वैल्यू है, जो वेरिएबल वैल्यू है उसी के सामने लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हम लोग 7b लिख दिए, साइन क्या लिखेंगे। और स्टूडेंट्स ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो या तो वेरिएबल वैल्यू हो, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला, यानी कि बाएं साइड, बाएं तरफ के जो वैल्यू रहता है, यानी कि साइन रहता है प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जो भी साइन है वो उसका साइन माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 7b के जो बिफोर है, यानी कि जस्ट बायां साइड जो है उसका प्लस का वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिखेंगे। क्लियर। ये आपको अरेंज करने के लिए आ गया होगा, अब सीख गए होंगे। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ऐड करने में आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जो अधिक वैल्यू है, यानी कि ये 7b है, तो 7b में से यहाँ पर माइनस है, किसी दोनों में से एक में भी अगर माइनस हो तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर। लेकिन अब जो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे उसमें से जो अधिक रहेगा उसी का साइन यहाँ पर आएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर 7 है, अब यहाँ पर 7 में से 3 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। ये b का b वैल्यू वही हो गया। देखिए अब जो चीज़ यहाँ पर बनाए हैं इसमें सब में यहाँ पर क्या किए, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू 3 - 2 था, अब 3 में से 2 माइनस कर दिए। क्लियर। उसके बाद आप 4 प्लस किए, उसी प्रकार से यहाँ पर हम कर रहे हैं, 7 में से 3 माइनस कर दिए, आपका बच गया 4। ये b का b जो था, यानी कि जो आप x² y लिख दिए, यहाँ पर x लिख दिए बगल में, आपका वही चीज़ यहाँ पर भी b लिखा गया। क्लियर। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात रहा यहाँ पर साइन का, तो साइन क्या लिखेंगे, साइन आपको वही लिखना है जिसका वैल्यू अधिक हो, यानी कि ये मेरा 7 का वैल्यू अधिक है तो इसी का साइन हम लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये तो दोनों में प्लस वैल्यू है, ये तो आसान है। इसको हम लोग जोड़ेंगे 5 to 7, ये दोनों वेरिएबल वैल्यू सेम है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स ये कितना आसान है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए एडिशन यहाँ पर कहता है कि ऐड 4x - 7x² + 8, 5a + 8x² - 13x। स्टूडेंट्स इसको भी हम लोग सबसे पहले कॉलम में लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। कॉलम में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4x - 7x² + 8। अब उसी प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे। स्टूडेंट हम बताएं कि सबसे पहले आप लाइक टर्म को एक साथ लिखने का कोशिश कीजिएगा अरेंज करते समय। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 4x,
अब ये 4x जो फर्स्ट में है वही हम लोग यहाँ पर भी x का वैल्यू लिखेंगे। x आपका क्या है -3x, क्योंकि बस बताएं कि साइन जस्ट उसके बाएं तरफ वाला जो होता है वो उसका वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -13x, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -13x। ये आपका माइनस वैल्यू हो गया है ना। यहाँ पर थोड़ा मैं स्पेस कम हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर लिखने का। ये हो गया आपका -13x। अब देखिए अब आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर आपका दूसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर आपका है +8x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे +8x स्क्वायर। अब आपका कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कांस्टेंट वैल्यू कितना था आपका 8 था, इधर था लेकिन इसमें इधर है, लेकिन हम लोग को अरेंज करके यहाँ पर लिखना पड़ रहा है उसके सामने जस्ट, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब बात जिस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 1 में जोड़े हैं उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 में आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए इसमें यहाँ पर जोड़ेंगे कितना होगा 8 5 हो गया आपका 13, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब हम बताएं यहाँ पर दोनों में से किसी एक में भी अगर माइनस हो तो माइनस ही होगा, यानी कि 8 में से 7 जाएगा, आपके पास 1 बचेगा। 1 नहीं लिखाता है अक्सर, हम लोग जब वेरिएबल वैल्यू लेते हैं तो उसके बगल में 1 नहीं लिखाता है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर 1 ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर जो आपका दोनों में है। अब देखिए आप साइन अब क्या लेंगे, तो साइन आपका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि मैं इसमें बता चुका हूँ जिसका अधिक रहता है कांस्टेंट वैल्यू वही यहाँ पर लिखाता है उसका साइन, तो ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दें, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया इसमें से 13x, इसमें यहाँ पर 4x, एक आपका प्लस में एक माइनस में है यानी कि माइनस होगा, ये तो आप जान गए हैं। अब 13 में से 4 गया, आपका कितना बचेगा 9 बचेगा, ये x का x होगा। अब साइन किसका होगा, साइन उसी का होगा जिसका अधिक वैल्यू है, अधिक यानी कि माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, तो दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 को आप ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 3 आप कैसे है, इसमें कोमा है, इसमें आपको एंड नहीं दिया हुआ है, इसमें 3 टर्म्स आपका है, 1 टर्म्स हो गया, 2 टर्म्स हो गया, 3 टर्म्स हो गया। ये चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा अरेंज करते समय, है ना। आपको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 4x जो ऊपर में आपका दिया हुआ है, ये आपका हो गया 4a माइनस 7c प्लस आपका 5b, क्लियर। अब यहाँ पर कोमा है, मतलब है जब ऐड करने का बात कर रहा है, हम लोग सब में ऐड, यहाँ पर ऐड स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैं ऐड नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ऐड ही है, तो मतलब यहाँ पर ऐड। अब ऐड करने के लिए आपको 3a प्लस 13c लेना है। अब देखिए आपका लाइक टर्म कौन आ रहा है 3a आ रहा है, ये यहाँ पर 4a के सामने, तो आप वही चीज़ लिखिएगा। इसका साइन वैल्यू क्या है, इसका साइन जो है वहाँ पर प्लस में है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3a प्लस में हो गया, क्लियर। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7c आपका क्या है, देखिए c यहाँ पर है यानी कि इसका वैल्यू आपका प्लस में है, तो लिखेंगे प्लस यहाँ पर 13c, क्लियर। अब यहाँ पर b, अब देखिए b इसमें नहीं है ना, जो दूसरे टर्म है उसमें b नहीं है, तो क्या करेंगे आप b को छोड़ देंगे। अब इसमें चलते हैं हम लोग थर्ड टर्म में देखिए आपका b दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 9b, ये माइनस में है स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो b लिखेंगे थोड़ा इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग थर्ड टर्म में लिख रहे हैं, तो अरेंज करते समय ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड टर्म में हम लोग -b लिखेंगे, तो यहाँ -9b है तो हम लोग 9b लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपका +c जो है वो 5, अब ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें थर्ड टर्म में ये नहीं दिया हुआ, इसमें आपका b नहीं था, इसमें आपका ये नहीं है, तो हम लोग दोनों के जगह इसका छोड़ देते हैं, क्लियर। अगर चाहें तो आप यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, थोड़ा अरेंज और स्टैंडर्ड बनाना है आपको तो यहाँ पर 0 बना सकते हैं, अब यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। अब इसको प्लस कैसे कीजिएगा, देखिए 9b है, वही जिस तरह से मैं एग्जांपल नंबर 1 2 3 दोनों बताएं, अब उसी प्रकार से आप ले सकते हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में है, तो आप -9 में से अब +5 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 4 आएगा, 4b। साइन किसका होगा स्टूडेंट्स, आपका साइन होगा माइनस का, है ना। क्यों होगा माइनस, क्योंकि ये अधिक वैल्यू है। उसी प्रकार से यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका 2 प्लस में 1 माइनस में है, सबसे पहले आप दोनों प्लस को ऐड कर लीजिए। आपका 13 और 5 कितना हो गया 18 हो गया, 18 में से अब 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 11 बचेगा। अब देखिए वैल्यू का बात की हम कि साइन यहाँ पर कौन सा लेंगे, तो अधिक वैल्यू वाला लेंगे। आपका 18 जो दोनों प्लस करके आया वो आपका प्लस में है, और साइन जो है माइनस वाला वो 7 कम वैल्यू का है, तो हम लोग प्लस का वैल्यू यहाँ पर लेंगे। ये कौन जो आपका वेरिएबल वैल्यू c है वो c का c रह जाएगा, क्लियर। अब आपको यहाँ पर चारों में से आपका प्लस है, तो प्लस करने के लिए यहाँ पर 4 3 7, यहाँ पर 7 ये हो जाएगा, दैट इज आंसर। आई थिंक आपको यह क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये केस 1 केस 2 आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं एक में 4 एक में 3 एग्जाम्पल लेकर के समझाएं। अब इससे रिलेटेड आपका जितने भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप किसी भी बुक से बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। अब वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 में।
केस नंबर 3 बनाने के लिए आपको जब सबसे पहले केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को एक बार रिमाइंड करना होगा। आप तब तक ध्यान दीजिए, हम तब इरेज कर रहा हूँ। अब एक एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि अभी सर क्या क्या बताएं। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका लिए केस मतलब केस नंबर 3 आपके बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इसमें हम अब चलते हैं केस नंबर 3 में। इसमें है कि आपका 3 टर्म्स है, एक टर्म्स हो गया, यहाँ पर दूसरा टर्म्स ये हो गया और थर्ड टर्म, तीनों को आपको ऐड करना है ना। अब ये तीनों को ऐड करने से पहले आपको इसको सबसे पहले कोमा को हटाना पड़ेगा और कोमा हटा करके प्लस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं और प्लस ये हॉरिजॉन्टल मेथड का नियम है कि देखिए यहाँ पर 5x² में वही लिख रहा हूँ आपका 6xy माइनस 18y², ये कोमा के मैं हटा दिया यानी कि कैंसिल कर दिया हूँ। प्लस हो गया आपका 2xy प्लस आपका यहाँ पर लिखेंगे 7x² प्लस y²। ये देखिए कोमा को उड़ा दीजिए, उड़ा मीन्स आसमान में नहीं बल्कि यहीं पर इसको कैंसिल कर देना है। ये आपका प्लस हो गया, ये हो गया आपका 10y² है ना, माइनस यहाँ पर ये आपका स्क्वायर हो गया प्लस 1। अब इसमें देखिए, अब इसको हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आपको सबसे आसान तरीका आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा। अगर आप लाइक टर्म को पढ़े होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें लाइक टर्म को आपको ढूंढना है। लाइक टर्म कौन कौन है? देखिए यहाँ पर आपका -5x², अब x² और आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है आपका +7 वो x², उसके बाद x² यहाँ पर आपका है -x², ये आपका 3 ठो यहाँ पर है। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, xy वाला देखेंगे कि xy में आपका कौन है। देखिए ये आपका +6xy है, यहाँ पर आपका +2xy है, और कहीं पर है और कहीं पर आपका नहीं है। अब हम लोग तीसरा में देखते हैं। तीसरा में क्या है आपका, यहाँ पर -18y²। अब y² का आपका कहाँ कहाँ लाइक टर्म में आ रहा है? लाइक टर्म में आपका आ रहा है +y²। आपको ये काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर ब्लू इंक से लाइन बनाते हैं। ये आपका यहाँ पर +y² हो गया, ये आपका +10y² हो गया। ये तीनों लाइक टर्म में, ये अकेला बच जाता है 1, उसको आराम करने दीजिए वहाँ पर, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पर 5x² और यहाँ पर 7x² को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 5x², ये आपका प्लस यहाँ पर 7xy², ये आपका माइनस यहाँ पर x², ये आपका लाइक टर्म में एक साथ यहाँ पर हो गया। क्लियर? अब हम लोग दूसरा को लिखते हैं। दूसरा में क्या है आपका? दूसरा में देखिए मैं अलग अलग इंक से बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये आपका प्लस यहाँ पर 6xy, उसके बाद आपका xy और कहाँ पर है? यहाँ पर है +2xy। अब आपका तीसरा नंबर में, अब देखिए तीसरा नंबर में चलिए आपका बच गया y² वाला। तो y² वाला लाइक टर्म में इसको भी अरेंज कर लीजिए आप। यहाँ पर लिखिए -18y²। देखिए जो साइन है वो साइन आपको उठाना उसी के बाएं तरफ से, है ना। तो ये -18y² यहाँ पर लिए। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आपका आ गया +y² + 10y², ये आपका हो गया। अब एक बच गया, कौन बच गया? 1 बच गया, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1, है ना। अब हम लोग लाइक टर्म को एक साथ जोड़ देंगे और जो भी बच गया उसको भी एक साथ जोड़ देंगे। अब लाइक टर्म में देखिए यहाँ पर आपका दोनों माइनस में है और एक प्लस में है। स्टूडेंट्स अब एक चीज़ जरूर पढ़े होंगे कि अगर 2 ठो माइनस रहता है, दोनों को प्लस करना हो तो ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। सपोज अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि आप किसी से 5 रुपया उधार लिए थे कल और आज भी 5 रुपया उधार लिए, तो ये उधार मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हैं ना, आप माइनस में जा रहे हैं। तो ये आपका 5 रुपया कल वाला, 5 रुपये आज का, ये दोनों मिला करके आपका 10 रुपया कर्ज हो गया और आज आने की आपके पास 10 रुपया कर्ज में है। आप किस एक भी रुपया उसको उधार को नहीं दिए हैं, चुकाए नहीं हैं। तो चुकाए नहीं है तो मतलब है कि आप पॉजिटिव में नहीं गए हैं, आप नेगेटिव में ही है। मतलब ये दोनों माइनस में था लेकिन ऐड हो गया, 10 हो गया, लेकिन वो कर्ज में ही रहा, माइनस में ही रहा। हम लोग वही फार्मूला को यहाँ पर आजमाते हैं। ये आपका -1x² है, ये आपका प्लस यहाँ पर भी -x² है, यानी कि ये दोनों जुटेगा तो -5 और 1। स्टूडेंट अभी हम केस 1 केस 2 दोनों में बताएं कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी वेरिएबल वैल्यू उसके पहले अगर 1 लिखा हो, सॉरी अगर 1 नहीं भी रहता है तो भी 1 मान लेते हैं और 1 लिखा नहीं जाता है। क्लियर? तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो हम लोग लिखेंगे 6x², ये +7 है तो 7x² लिख देंगे। अब हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। इसमें देखिए दोनों प्लस में, ये तो आसान हो जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पर लिखेंगे 6 और 2 8xy हो जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं y² को, ये आपका -18 और यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो कितना है 1 है। ये देखिए ये दोनों प्लस में है तो दोनों को प्लस कर देते हैं। 10 और 1 कितना हो गया आपका 11।
अब 11 में से 18 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, बच गया 7y², है ना। फिर से एक बार यहाँ पर समझ लीजिए, आपके पास 18y² है और ये दोनों प्लस करके, दोनों y² को आप प्लस किए तो 11 हुआ, 11 को आप 18 में माइनस किए तो 7y² हो गया। ये आपके पास जो +1 बचा था, ये +1 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यानी कि दैट इज आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये सबसे आसान है, बट आपको एक ही चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि सबको लाइक टर्म में अरेंज करके उसको प्लस माइनस कर देना है, ऐड कर देना है, वही आपका आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पर एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ेगा, एक स्टेप आपको इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियर नहीं किया हूँ, है ना। अब हम लोग इसको अरेंज करके लिख देते हैं, 6x² है। देखिए हम बताएं कि दोनों, अगर मान ले दोनों में से किसी एक में भी प्लस या माइनस हो तो माइनस ही होता है। तुम लोग यहाँ माइनस करेंगे तो इसको यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस यहाँ पर 8xy माइनस 7y² प्लस 1, ये वाला आपका आंसर हो गया, है ना। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सारा कुछ, यानी कि केस 1, केस 2, केस 3 सब क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।